हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल गब्रू स्टार में। तो बिना किसी देर के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पाठ का नाम है रासायनिक एवं समीकरण। ये क्लास 10 का चैप्टर है साइंस का। तो रासायनिक, हम इसमें अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो मैं आपको एक लेसन का नाम बता देती हूँ। रासायनिक यानी होता है केमिकल, और अभिक्रिया का हो गया हमारा रिएक्शन एंड इक्वेशन, समीकरण। अगर इंग्लिश मीडियम वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये चैप्टर का नाम है इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 का चैप्टर है। तो रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया भी कुछ होती होगी, रासायनिक अभिक्रिया भी कुछ होती होगी, समीकरण भी समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और शेयर जरूर कर देना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें किसी नया गुणधर्म बनता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम Na+Cl लेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? नए पदार्थ बनाएंगे। तो हम इसे कह सकते हैं NaCl बनाएंगे। तो ये एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ हो गया, जिसके तरीके भी नए हैं, कुछ नया ही दिखता है, यानी इसके कुछ नए गुणधर्म और नया पदार्थ बन गया। तो ये क्या हो गई? हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब आते हैं समीकरण के ऊपर। पहले इसमें ही एक देख लेते हैं, अभिकारक उत्पाद भी होते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? तो तीर के बाईं ओर होते हैं, बाईं यानी लेफ्ट ओर होते हैं। जैसे Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन, ये क्या हो गए? ये दोनों हो गए अभिकारक हो गए। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। ठीक है। और जो ये हमारा पदार्थ बना, ये हो गया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहेंगे उत्पाद, जो कि तीर के दाईं ओर है यानी राइट साइड। ठीक है। अब हम करते हैं बात समीकरण की। समीकरण क्या होते हैं? समीकरण आपने मैथ में पढ़े होंगे, जिसमें हम इस इक्वेशन क्या देते हैं, जैसे दो चर वाले समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण, ये आप सभी ने पढ़े होंगे। पर साइंस में भी समीकरण आप कुछ इसी तरीके से मान सकते हो, जैसे कि उसमें जो अचर और अचर पद थे, पर इसमें है जैसे कि फॉर्मूलाज के माध्यम से इक्वेशन बनती है। जैसे कि अगर हम इसको लें तो ये एक समीकरण है। अगर मैं इसको लिखूं सोडियम, सोडियम लिखूं इसको, और इसको लिखूं क्लोरीन, हमारा बन गया सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये तो हमारी हिंदी में हो गया। बट जब हमने इसको सूत्रों के माध्यम से लिखा ना, तो ये हमारा इक्वेशन, जैसे इक्वेशन हो गई, ये हमारी एक समीकरण हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा आते हैं द्विघात समीकरण, ये तो मैथ में हो गए। बट इसमें अभिक्रियाएं आती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, जिसमें ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, जिसमें हमारा उपचयन और अपचयन दोनों आते हैं, और यह शदलेपन, सभी जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको मैं समझाऊंगी। तो एक बार ये नोट डाउन कर लेना। हाँ, तो अब आते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया पर। विस्थापन अभिक्रिया पर देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसके नाम में अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो ये एक आसानी से समझ सकता है, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के नाम में ये ट्रांसफर कर देना किसी चीज को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर देना उसका, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4 प्लस Fe, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दी, जिसमें हमें दे दिया। अब हम इसको विस्थापन अभिक्रिया कैसे करेंगे? क्योंकि देखो कॉपर कम क्रियाशील होता है, ठीक है, तो ये इसको विस्थापित कर देगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है। और कॉपर हमारा बाहर रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमारी विस्थापन अभिक्रिया हुई। कैसे हुई? ये है ना, ये यहाँ पे आकर इसने इसका स्थान ले लिया, तो ये स्थानांतरण हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब इसकी दूसरी बहन की बात करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी बस बहुत ही इजी ही है ये, जैसे समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों आयनों का आदान प्रदान ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Na
इसमें हम किससे ले लिया, सोडियम, और क्या ले हम इसमें ले लेते हैं SO4 प्लस BaCl। ठीक है, अब द्वितीय विस्थापन कैसे बनाएंगे इसको, हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी NaCl प्लस BaSO4। ये हमारी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई, सिंपल थी ना। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी की। ऊष्माशोषी क्या होती है, आपको शोषी से पता चल रहा हो किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, किसी चीज को, जैसे कि हम सांस को एब्जॉर्ब करते हैं, किसी चीज को सोखना, एब्जॉर्ब करना, ऊष्माशोषी हो गया, यानी ऊष्मा का शोषण करना, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना, ऊष्माशोषी हो गया। और ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है ऊष्मा का बाहर उत्सर्जन करना, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो उसको ऊष्मा को फिर बाहर रिलीज करते हैं, जैसे हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी ऊष्मा बाहर रिलीज होती है, तो ये हो गई हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। अब अपचयन और उपचयन क्या है, अपचयन अभिक्रिया एक बार ये नोट डाउन कर लो। अब आती है उपचयन पर बात। उपचयन देखो, अब इसमें हमारी इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा अच्छा रहेगा, कैसे, क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे तो हिंदी में इंग्लिश मीडियम वालों को कैसे इतना समझ में आएगा। देखो, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से पता चल रहा है, इसके नाम में ही है, कई बार कई जगह इंग्लिश में बहुत काम आती है। जैसे कि अगर आपको इसमें अपचयन और उपचयन में कंफ्यूजन होती है तो आप इसको याद कर लेना, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया उपचयन को कहते हैं। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में होता क्या है कि जैसे कि अब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो ये तो हो गया हमारा अपचयन, यानी ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, लॉस होता है, किसका, हाइड्रोजन का लॉस होता है, इसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और उपचयन में होता है, अपचयन में होता है, और इसको हम क्या देते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अपचयन जिसमें हमारा होगा रिडक्शन रिएक्शन हो गई, जैसे कि इसमें हमारा ऑक्सीजन की वृद्धि थी और हाइड्रोजन की लॉस था, और इसमें क्या होगा हमारा, और इसका ऑपोजिट होगा, यानी हाइड्रोजन का प्रॉफिट होगा और ऑक्सीजन का लॉस होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले अपनी इंग्लिश में लिखना और हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम में लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यशद लेपन। इसमें बोलने में बहुत कंफ्यूजन होती है, यशद लेपन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, यशद लेपन। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे कि किसी में जंग नहीं लग जाती, जंग लगने जब जिसको परत चढ़ाकर बचाया जाता है, जैसे कि किसी में जिंक की या फिर हम कह सकते हैं जस्ते की या टिन की जब परत चढ़ाई जाती है किसी के ऊपर, तो उसे ही यशदलेपन कहते हैं। जैसे कि हम साइकिल की जो हैंडल होता है उसके ऊपर जंग से बचाने के लिए उस पर यशदलेपन किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की और टिन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा यशदलेपन। अब क्या कहते हैं, संक्षारण भी इसी चैप्टर में है, सभी इसी चैप्टर में दे रखे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, समझने पर तो बहुत इजी लगता है, स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट ये अब बहुत ही इजी चैप्टर है मेरे लिए। इसमें हमारा संक्षारण में हो गया, जैसे कि किसी में प्रकृति चीजों से जब किसी चीज को कमजोर कर देती है प्रकृति अपने पर्यावरणीय प्रभाव से, इन्वायरमेंट में रखी चीज कई बार जंग पकड़ जाती है, बाहर रखी चीज, तो वो संक्षारण हो गया। हम संक्षारण को भी कैसे बचा सकते हैं, संक्षारण से एक इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स आते हैं उनको बचाने के लिए, यानी कि पर्यावरण से बचाने के लिए, इन्वायरमेंटली उन पर इफेक्ट ना पड़े, तो उसको बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो, बस इसे संक्षारण कहते हैं। हम इसको कैसे बचा सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भरकर कुरकुरों वगैरह में, और जैसे खाद्य सामग्री हम कोई खाने वगैरह की चीज़ें जैसे अचार वगैरह उसको डिब्बा बंद करके हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता है कि सारे टॉपिक हो गए होंगे मेरे ख्याल से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक बताना किस पर लेके आऊँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।